पाकिस्तान दुनिया के उन 4 ममालिक में तो शामिल हो गया जहां कोरोना के केसेस और अमवात में तेज़ी आई और कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। साथ ही पिछले हफ्ते तक पाकिस्तान वो तीसरा बड़ा मुल्क था जहां कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर थी, 24% तक रही। 11 जून के डेटा के मुताबिक मैक्सिको और चिली के बाद पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि पाबंदियाँ हटाने के लिए दी गई WHO की 5% के पॉजिटिव रेट की मस्बत शरह की हद से बहुत ज़्यादा है। आज भी पाकिस्तान में मस्बत केसेस की शरह 16.5% रही। 11 जून तक का डेटा आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि भारत के मस्बत आने की शरह 10% से कम थी। साथ ही एक और अहम बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और स्पेन और इटली सबके टेस्ट मस्बत आने की शरह 20% से ऊपर थी। आप अपनी स्क्रीन पर जो येलो नुक्ता देख रहे हैं, पीला नुक्ता, वो पहले की शरह है और जो आप नीला नुक्ता देख रहे हैं वो अब की शरह है कि अब टेस्ट की मस्बत आने की शरह क्या है। यानी जब 20% से ऊपर थी उन सब ममालिक ने सख्त लॉकडाउन किया, मस्बत केसेस की शरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मयार पर लाए, फिर मुल्क खोला। अब अमेरिका की मस्बत केसेस की शरह 23% से कम होकर 5% है, जबकि स्पेन, इटली और फ्रांस की मस्बत केसेस की शरह 28% से कम होकर महज 2 से 3% हो गई है। पाकिस्तान में अब भी 16.5% मस्बत केसेस की शरह है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान से पाबंदियां उठा ली गई, बैरून मुल्क फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल कर दिए गए। मगर पाबंदियां उठाने की वजह से कोरोना के केसेस में जो तेज़ी आ रही है, आलमी सतह पर उसके असरात सामने आ रहे हैं। जनूबी कोरिया ने कोरोना के फैलाव में तेज़ी की वजह से हिफाजती इक़दाम के तहत आज से पाकिस्तान और बांग्लादेश पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं और दोनों ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर बंद कर दिया है। जबकि आज हज की अदायगी के हवाले से भी सऊदी अरब की हुकूमत ने अहम फैसला किया है। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अहम फैसला है। कोरोना के फैलाव के खतरे के पेश नज़र हज की अदायगी को महदूद करते हुए सिर्फ सऊदी अरब में रिहाइश पजीर मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को ही हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हज के लिए कोई सऊदी अरब नहीं जाएगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना का फैलाव कम होने के बावजूद खतरा मौजूद है, इसलिए सख्त एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव ने खिलाड़ियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान क्रिकेट टीम के 10 खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड खतरे में पड़ सकता है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 28 जून को रवाना होना है। जिन खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है उनमें फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, रिजवान अहमद, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, इमरान खान, काशिफ भट्टी, हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब खान शामिल हैं। अहम बात यह है कि अक्सर खिलाड़ियों में अलामात ही नहीं थी, मगर जब बरतानिया के दौरे की वजह से टेस्ट किए गए तो पता चला कि उनमें कोरोना वायरस है, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये वायरस पाकिस्तान में कितना फैल चुका है। और इन खिलाड़ियों का टेस्ट ना होता तो फिर बगैर अलामात के ये खुद भी वायरस फैलाने का बाइस बनते रहते, जिस तरीके से इनको वायरस लग गया। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 105 अमवात के बाद मरने वालों की मजमूई तादाद पाकिस्तान में 3695 है। 24 घंटों में किए गए 24,599 टेस्ट में से 3,946 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जिसके बाद कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,85,000 से ज़ायद हो गई है। मगर अहम बात यह है कि टेस्ट की तादाद में कमी आई है, हालांकि इसे बढ़ना चाहिए। 30,000 से ऊपर गए, 24,000 तक आ गए हैं। पंजाब में 10,000 से कम है, सिंध में भी 10,000 से कम हुए, मगर पंजाब से फिर भी ज़्यादा है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना से शरह अमवात 1.98% है, जबकि दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में ये शरह 5% से ज़ायद है। मगर पाकिस्तान में ऐसे मरीज़ों की अमवात का सिलसिला बढ़ रहा है जो घर में आइसोलेशन में ही मगर तबीयत ख़राब होने पर बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से उनकी अमवात हो रही है, जिससे ये सवाल पैदा हो रहा है कि बग़ैर तशख़ीस के घर में कितनी अमवात हो रही हैं। क्योंकि जिनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया उन्हें घरों में आइसोलेशन में रहने को कहा गया, तबीयत उनकी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, उनकी अचानक अमवात हो गई। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया उनकी कितनी अमवात हो सकती हैं। वकार भट्टी की आज द न्यूज़ में रिपोर्ट शाया हुई। कल सिंध का डेटा आया था, आज पूरे मुल्क का डेटा आया है। सिंध के डेटा में 182 अफराद की घरों में अमवात हुई थी, 170 का ताल्लुक कराची से था। इसकी तस्दीक वज़ीर सेहत सिंध ने की थी। और आज मुल्क भर में होने वाली ऐसी अमवात से मुताल्लिक द न्यूज़ में वकार भट्टी की एक और खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक वफाकी वजारत सेहत के हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से गुज़िश्ता रोज़ तक 3,590 अमवात हुई। उनमें से 3,267 अफराद का मुख्तलिफ अस्पतालों में इंतकाल हुआ, जबकि 323 अफराद की घरों में अमवात हुई। घरों में जिन मरीजों की अमवात हुई ये वो लोग थे जो कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद से अपने घरों में आइसोलेशन में थे। उनमें से ज़्यादातर में या तो कोरोना की अलामात नहीं थी या फिर बहुत मामूली अलामात थी। खबर के मुताबिक उनमें से 6 मरीजों का इंतकाल 21 जून से 22 जून के दरमियान हुआ। 4 का ताल्लुक सिंध से, दीगर 2 का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से था। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन के तजवीज़ करदा 20 शहरों में मौजूद हॉटस्पॉट की निशानदेही के बाद मुतासर इलाकों को बंद करने का सिलसिला जारी है और अब लाहौर समेत पंजाब के मज़ीद 33 मकामात को सील करने की मंजूरी दे दी गई है, यानी इलाकों की तादाद बढ़ती जा रही है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया है कि लाहौर में गुलबर्ग, DHA, गुलशन रावी, फैसल टाउन और अंदरूनी शहर के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, जबकि गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी और फैसलाबाद के मुतासरा इलाके भी सील किए जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में भी इंतजामिया ने कई इलाकों में लॉकडाउन कर रखा है और दावा किया जा रहा है कि उसके हौसला अफजा नताइज निकल रहे हैं, जिसके बाद कोरोना से मुतासरा इस्लामाबाद के मजीद इलाकों को सील करने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद और पंजाब में कोरोना से मुतासरा इलाकों को 13 जून से सील करने का सिलसिला शुरू किया गया। दावा किया जा रहा है कि इसके मस्बत नतीजे निकल रहे हैं, मगर कराची में जहां सूबे के 85% कोरोना के केसेस हैं, वहां स्मार्ट लॉकडाउन मौसर साबित नहीं हो रहा है और सिंध हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा कर रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से निमटने के मामले पर टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छाया हुआ है, जिसमें तहरीक इंसाफ हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान की हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया है। आर्टिकल के मुताबिक शुरू में वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वज़रा ने कोरोना वायरस को संजीदा ही नहीं लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इसे एक आम फ्लू करार देते रहे। वफाकी हुकूमत ये कहती रही कि पाकिस्तान में कोरोना का पीक मई के आखिर में या फिर जून के आगाज़ में आ सकता है। अब कहा जा रहा है कि जुलाई के आखिर या अगस्त में कोरोना का पीक आएगा। 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो जाएंगे, यानी आज के मुकाबले में कोरोना मरीजों की तादाद में 600% इजाफा हो सकता है। और ये बात मद्देनज़र रखकर इस नंबर को सोचिए कि कराची जैसा शहर जिसकी आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ महज 600 ICU के बेड्स हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर मुल्क में लॉकडाउन लगाने के मामले पर भी वज़ीर आज़म इमरान खान हिचकिचाते नजर आए। आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान के मुआशी हालात देखते हुए लॉकडाउन की सलाहियत पहले ही महदूद थी, मगर इमरान खान की हुकूमत ने मसाइल और बढ़ा दिए। कभी कहा कोरोना संजीदा खतरा नहीं है, कभी कहा यह एक फ्लू है जिससे खुद पाकिस्तानियों के लिए उसे एक संजीदा खतरा समझना मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नाफिज कर दी गई, मगर उस पर अमल दरामद सिर्फ हुकूमती बयानात पर ही नजर आता है। इसमें काफ़ी क्रिटिकली हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखा गया।